अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद अनोशा। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी की कोर्स आउटलाइन के मुताबिक बीए बीएससी पार्ट 2 के प्रैक्टिकल्स की प्रेपरेशन करवा रही हूँ और अभी हम डेटाबेस की प्रेपरेशन कर रहे हैं। मैंने इससे पहले 6 वीडियोस बना दी हुई हैं और इवन रिटन प्रोसीजर किस तरह से लिखना है मैं अपनी लास्ट वीडियो में ये भी बता चुकी हूँ कि रिटन प्रोसीजर प्रॉपरली किस तरीके से लिखना है जैसे जैसे आप अटैम्प्ट करते जाएंगे। तो अगर आपको रिटर्न प्रोसीजर की देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में सारी वीडियोस का लिंक है, पूरी प्लेलिस्ट का भी लिंक है, आप वहाँ से देख लीजिए। अच्छा, क्रिएट टेबल करना ये भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। वीडियो नंबर 2 है, उसके अंदर ये बता दिया है। डेटा इंसर्ट करना भी बता दिया है। प्राइमरी की किस तरह से क्रिएट करते हैं बता दी है। ठीक है, कॉलम पे वैल्यूज़ किस तरह से रिस्ट्रिक्ट करते हैं ये भी बता चुकी हूँ। फॉर्म्स क्रिएट करना बता दिया है मैंने। क्यूरीज क्रिएट करना बताई हैं। जो मिसिंग चीज़ है अभी तक उन वीडियोस में वो मैं इन वीडियोस में या आज की वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगी। जिनमें जो मिसिंग मुझे लगा वो लुकअप के थ्रू डेटा टाइप, जो लुकअप डेटा टाइप है उसके बारे में मैंने नहीं बताया, रिलेशनशिप्स के बारे में अभी तक नहीं बताया और फॉर्म्स बटन्स के साथ बनाने नहीं बताए। इसके अलावा क्यूरी राइट करना, पहले मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप से क्यूरीज बताई हैं, यानी इंटरफेस से आप क्यूरीज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। क्यूरीज राइट करना मैंने नहीं बताया। तो वो चीज़ें मैं आज इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। सबसे पहले तो हम रिलेशनशिप्स के बारे में चलते हैं, ये कवर करते हैं इस टॉपिक को कि रिलेशनशिप्स किस तरह से क्रिएट करने चाहिए। देखते हैं रिलेशनशिप किस तरह से क्रिएट हो सकते हैं टेबल्स के दरमियान। ये मैंने 2011 का पास पेपर ओपन किया हुआ है पंजाब यूनिवर्सिटी का और इसके अंदर एक टास्क दिया हुआ है कि डेटाबेस क्रिएट करें जिसका नाम होटल हो और उसमें टेबल्स क्रिएट करने हैं। ये कस्टमर एलोकेशन और रूम का टेबल्स क्रिएट करने और डेटाबेस क्रिएट करना मैं करके नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मैं करके दिखा चुकी हूँ, ऑलरेडी वीडियोज़ बनाई हुई हैं कि ये एक प्रोसेस क्या है, आपको प्रॉपर गाइड कर चुकी हूँ। तो मैं सिंपल इस ने आपके सामने ये जो रिलेशनशिप है ये बना के आपको दिखा दूंगी। लिखा हुआ है मेक कस्टमर आईडी प्राइमरी की इन कस्टमर टेबल एंड फॉरेन की इन एलोकेशन टेबल। ठीक है, इसी तरह मेक रूम नंबर प्राइमरी की इन रूम टेबल एंड फॉरेन की इन एलोकेशन टेबल। तो सिंपल इसका तरीका बता दूंगी, बाकी जो टेबल्स क्रिएट करना है वो ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पे। तो अब आप लोग ये देख रहे हैं स्क्रीन पे कि मैंने एलोकेशन कस्टमर रूम तीनों टेबल्स जो पेपर में बनाने के लिए दिए हुए ये तीनों बना दिए हैं मैंने। इसको थोड़ा सा जूम करके भी दिखा देती हूँ आपको, ये देखिए। अब नेक्स्ट टास्क क्या है, मेक कस्टमर आईडी प्राइमरी की इन कस्टमर टेबल एंड फॉरेन की इन एलोकेशन टेबल। ठीक है, यानी ये जो कस्टमर आईडी है तो हम देख लेते हैं कि कस्टमर आईडी जो है कस्टमर के टेबल में डिज़ाइन व्यू में जाके दिखा देती हूँ कि ऑलरेडी प्राइमरी की है। ठीक है, अब एलोकेशन टेबल में इसको फॉरेन की किस तरह से बनाना है, इसका मतलब है वो कह रहे हैं रिलेशनशिप क्रिएट करें। तो आपने सिंपल क्या करना है, क्लिक ऑन डेटाबेस टूल। ठीक है, आपने ये साथ साथ ना लिखते भी जाना है प्रोसेस, मैंने एक वीडियो में करके भी दिखाया, प्रोसेस लिख के भी दिखाया, वहाँ से देख लीजिएगा। क्लिक ऑन रिलेशनशिप। ठीक है, आपने कस्टमर और एलोकेशन दोनों को ऐड करना है। यहाँ पे दोनों टेबल ऐड कर दिए, दोनों टेबल ऐड हुए। उसके बाद क्या करना है आपने, क्योंकि प्राइमरी की कस्टमर वाले टेबल में है तो इधर से क्लिक करना है, कस्टमर आईडी पे क्लिक करना है और यहाँ ड्रैग कर देना है एलोकेशन में कस्टमर आईडी। तो इसका मतलब है कि ये जो है प्राइमरी की बन गया। ठीक है, जो कस्टमर का टेबल है, और सेकंड वाला फॉरेन की बन गया जो कि यहाँ पे एलोकेशन के टेबल का कस्टमर आईडी है। तो इससे 1 to 1 का रिलेशनशिप बन गया है जनाब। आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे, रिलेशनशिप बन जाएगा। अगर वो कहते हैं कि इन्फोर्स रेफरेंशियल इंटेग्रिटी करें तो आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा, इन्फोर्स रेफरेंशियल इंटेग्रिटी पे। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, बल्कि मैं अभी करके दिखाती हूँ कि इससे क्या इफेक्ट पड़ता है। मैं आपको ना अभी करके दिखाती हूँ इन्फोर्स रेफरेंशियल इंटेग्रिटी क्या होती है, इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। ये एक हिसाब से ना एक रिस्ट्रिक्शन लग गई है यहाँ पे। ठीक है, आपसे वाइवा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपको ये करके दिखाती हूँ कि होता क्या है। क्रिएट पे क्लिक किया, वो कह रहा है कि आपके टेबल जो है वो ऑलरेडी ओपन है, पहले उनको क्लोज करें फिर ही आप रिलेशनशिप बना सकते हैं। ओके, हम उसे दोनों टेबल्स को, बल्कि तीनों टेबल्स को क्लोज कर देते हैं। यहाँ से ये क्लोज का बटन है, रूम पे भी क्लिक किया, ये क्रॉस कर दिया। अब हम दोबारा से वही करते हैं, क्लिक ऑन कस्टमर आईडी एंड क्लिक ऑन कस्टमर आईडी इन एलोकेशन टेबल इन्फोर्स रेफरेंशियल इंटेग्रिटी एंड क्लिक ऑन क्रिएट। ये 1 to 1 का रिलेशनशिप बन गया। एक जगह प्राइमरी की है, दूसरी जगह फॉरेन की बन चुकी हुई है। ठीक है, अब इसका फ़ायदा क्या होता है, मैं कस्टमर के टेबल में जाऊंगी, देखिए अब ये प्लस का साइन आ रहा है, पहले ये नहीं आ रहा था प्लस का साइन। ठीक है, ये देखिए अब रिलेशनशिप क्योंकि बन गया, मैंने इस पर क्लिक किया तो बता रहे कि कस्टमर आईडी जो है वो रूम नंबर 401
वो उससे रिलेट कर रहा है, रिलेशनशिप बन चुका है। इसी तरह से बाकी भी यहाँ पे रिलेशनशिप जो बना है एलोकेशन के टेबल के साथ वो यहाँ पे मेंशन हो गया हुआ है। अच्छा, अब रिफरेंशियल इंटेग्रिटी का मैं बताती हूँ। तो अब मैं अगर आपको दिखाऊँ इस टेबल में रिफरेंशियल इंटेग्रिटी ने क्या काम किया है। अब मैं ये जो स्टूडेंट है कस्टमर ID 1, ठीक है, मैं इसको डिलीट करना चाहती हूँ। मैं यहाँ डिलीट रिकॉर्ड पे क्लिक करती हूँ। अब वो रिकॉर्ड डिलीट नहीं हो रहा, वो कह रहे हैं द रिकॉर्ड कैन नॉट बी डिलीटेड और चेंज्ड बिकॉज टेबल एलोकेशन इंक्लूड्स रिलेटेड रिकॉर्ड्स। वो कह रहे हैं कि टेबल एलोकेशन का जो टेबल है उसके अंदर इसके रिकॉर्ड ऐड है, लिंक हुआ हुआ है, इसलिए आप ये डिलीट नहीं कर सकते। ये हुआ है रिफरेंशियल इंटेग्रिटी की वजह से रिस्ट्रिक्शन लग गई है कि आपने जब तक ये 1 वाला रिकॉर्ड आपने वहाँ से डिलीट नहीं करना एलोकेशन के टेबल से, ये वाला 1 वाला रिकॉर्ड डिलीट नहीं जब तक करेंगे तब तक ही वहाँ से डिलीट नहीं हो पाएगा, एक चीज़। और अगर आप नया रिकॉर्ड एंटर करना चाहते हैं वहाँ पे भी ये रिस्ट्रिक्शन लगेगी। दूसरा मैं आपको रिफरेंशियल इंटेग्रिटी बता देती हूँ कि किस कहाँ पे और अप्लाई होती है। एक तो डिलीट करते वक्त रिस्ट्रिक्शन लग जाती है, जब तक एक रिकॉर्ड दूसरा टेबल यूज़ करे वो रिकॉर्ड पहले टेबल में से डिलीट नहीं हो सकता। दूसरी रिस्ट्रिक्शन ये लगती है कि आपने कस्टमर आपके हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कस्टमर के टेबल में देखें आपके पास 4 कस्टमर है, 1 2 3 4, ये 4 कस्टमर्स हैं। 4 कस्टमर हैं आपके पास, ठीक है, जो अलाउड हैं इस टेबल में, ठीक है। अब एलोकेशन के टेबल में जाएंगे और आप एक नया कस्टमर 5 ऐड कर देते हैं और उसका कोई रूम नंबर उसे एलोकेट कर देते हैं, तो यहाँ एरर आ जाएगा। वो कहेगा कि आप ये तब तक कस्टमर यहाँ पे रूम कस्टमर को एलोकेट नहीं कर सकते जब तक आप कस्टमर के टेबल में जाके कस्टमर का रिकॉर्ड एंटर नहीं करते, ठीक है। तो ये रूम इसे एलोकेट हो ही नहीं सकता जब तक आप उसको जाके कस्टमर के टेबल से क्रिएट नहीं करते। तो आपने क्या करना है, कस्टमर के टेबल में जाना है, रिकॉर्ड एंटर करना है, पहले 5th कस्टमर का उसका डेटा पूरा एंटर कर देना है। आपने रिकॉर्ड आपने एंटर कर दिया, ठीक है, कंट्रोल एस किया, सेव किया। अब एलोकेशन के टेबल में जाएंगे, अब यहाँ पे 5th कस्टमर ID ऐड करेंगे, उसको रूम एलोकेट करेंगे। अब ये ऐड हो गया, अब एरर नहीं आया। तो रिफरेंशियल इंटेग्रिटी हमें हेल्प करती है किस चीज़ में, कि कस्टमर के टेबल में कोई डाटा तब तक डिलीट नहीं हो सकता जब तक एलोकेशन के टेबल से उसे डिलीट ना किया जाए, उस रिकॉर्ड को, यानी रूम एलोकेट किया है वो डिलीट ना किया जाए। और इसी तरह से हम एलोकेशन के टेबल में कोई रिकॉर्ड एंटर नहीं कर सकते, ऐड नहीं कर सकते, कोई कस्टमर ID अपनी तरफ से ऐड नहीं कर सकते जब तक वो कस्टमर के टेबल में एडेड ना हो। तो जब भी रिलेशनशिप वाला टास्क मिले आपको प्रैक्टिकल में तो आप इस तरह से कर लीजिएगा। आप दूसरा भी कर लेते हैं, मेक रूम नंबर प्राइमरी की इन रूम टेबल एंड फॉरेन की इन एलोकेशन टेबल। अब रूम नंबर को प्राइमरी की बनाना है रूम के टेबल में, तो मैं आपको दिखा देती हूँ, शायद वो ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है। ये देखिए रूम नंबर है, इसका डिज़ाइन व्यू में जाते हैं तो ये ऑलरेडी प्राइमरी की है, और एलोकेशन के टेबल में इसको फॉरेन की बनाना है। तो हमें इन टेबल्स को क्लोज करना पड़ेगा और रिलेशनशिप क्रिएट करना पड़ेगा जैसे पहले किया है इस तरीके से। अच्छा, अब हम लोग मैंने सारे टेबल्स क्लोज कर दिए हैं, ठीक है। ये सिर्फ रिलेशनशिप वाली विंडो ओपन हुई हुई है। अगर आप इसे भी क्लोज कर चुके हैं तब आपने डेटाबेस टूल्स में जाना है और रिलेशनशिप पे क्लिक कर देना, ये दोबारा से विंडो ओपन हो जाएगी। आपने इसके अंदर शो टेबल पे राइट क्लिक करके शो टेबल पे क्लिक कर दें, या फिर यहाँ पे भी शो टेबल की ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कर दें और जिस भी टेबल से नया रिलेशनशिप क्रिएट करने लगे हैं उस टेबल को ऐड कर लें। जी, रूम का टेबल ऐड हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको प्राइमरी की बनाना है रूम नंबर को। रूम में जो मौजूद है वो ऑलरेडी प्राइमरी की है, हमने सिर्फ क्लिक करके ड्रैग करना है। जिसको फॉरेन की बनाना है उस कॉलम पे, तो हमने एलोकेशन में रूम नंबर को फॉरेन की बनाना है, क्लिक किया और ड्रैग किया, ठीक है। ये हमारे पास रूम टू रूम रिलेशनशिप बन रहा है। इन्फोर्स रिफरेंशियल इंटेग्रिटी पे क्लिक कर देते हैं। और 1 to many का मतलब है कि एक ये जो रूम नंबर है ना इसका एक रिकॉर्ड और एलोकेशन में उसके मल्टीपल इंस्टेंसेस हो सकते हैं, ठीक है ना। जैसे रूम नंबर 401 है तो एलोकेशन के टेबल में रूम नंबर 401 मल्टीपल टाइम्स आ सकता है, इसलिए इसे कहते हैं 1 to many रिलेशनशिप। अब हमने क्रिएट पे क्लिक कर दिया और ये देखिए 1 to many रिलेशनशिप बन चुका है, ये भी रिलेशनशिप क्रिएट हो गया। हम रूम के टेबल में जाके इसको वेरीफाई कर सकते हैं, देखिए प्लस का साइन आ गया, इसका मतलब रिलेशनशिप क्रिएट हो गया। तो अगर आपको टास्क है रिलेशनशिप क्रिएट करने वाला तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो मैंने ये भी टास्क आपको बता दिया है। चलते हैं अब मज़ीद टास्क देखते हैं जो हम लोगों ने कवर नहीं किए। हमने रिलेशनशिप कर लिए, ठीक है। कॉलम पे रिस्ट्रिक्शन भी मैंने बता दी अपनी प्रीवियस वीडियोस में। लुकअप डेटा टाइप बता देती हूँ कि लुकअप डेटा टाइप अगर क्रिएट करने को आ जाए तो कैसे करेंगे। यहीं पे एक नया जल्दी से टेबल क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। और उस टेबल का नाम टेबल 1 है, उसके डिज़ाइन व्यू में जाते हैं और यहाँ उसका नाम दे देते हैं, डिग्री के नाम से नाम दे दिया, ओके किया। यहाँ पे हम उसके कॉलम्स देते हैं, पहले दे देती हूँ डिग्री कोड फॉर एग्ज़ाम्पल,
तो दूसरा हम ले लेते हैं डिग्री टाइटल फॉर एग्जांपल। अब हमें कहा जाता है कि इस डिग्री टाइटल के कॉलम को आपने लुकअप विजिट डेटा टाइप रखनी है और इसके अंदर ये 3 वैल्यूज़ ही पॉसिबल हों, ठीक है, या एडीपी, बीए, बीएससी, ये 3 वैल्यूज़ ही पॉसिबल हों। आपने इस तरह का लुकअप विजिट इस पर अप्लाई करना है। तो आपने सिंपल लुकअप विजिट पे क्लिक करना है और आई विल टाइप इन द वैल्यूज़ इस पर क्लिक करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ आपने वो वैल्यूज़ दे देनी है जो आपको पेपर में दी होंगी ना, कि ये तीनों वैल्यूज़ ही अलाउ हों बस, ठीक है ना। बीएस दे दिया फॉर एग्जांपल, ठीक है, एडीपी दे दिया और इसके साथ एमएस दे दिया। बस ये 3 वैल्यूज़ वो कहेंगे कि कॉलम में सिर्फ ये 3 वैल्यूज़ अलाउ होनी चाहिए, इसके अलावा कोई अलाउ नहीं होनी चाहिए। तो आपने सिंपल ये वैल्यूज़ दे देनी है जो आप अलाउ करना चाहते हैं, जो आपको पेपर में गिवन होगी। नेक्स्ट पे क्लिक किया, लिमिट टू दिस लिस्ट, यानी इसी लिस्ट तक रहें। ओके, फिनिश कर दिया इसको। अब वापस जाते हैं और ये सेव कर दिया इसको। अब देखें ये रिकॉर्ड कुछ एंटर हुए में, यहाँ पे डिग्री टाइटल जो ऐड हुआ है, ठीक है, एडीपी है फॉर एग्जांपल, देखिए लिस्ट आ गई हमारे पास, बीएस है, हमने वो सिलेक्ट कर ली, बस जो लिस्ट में आ रहा है हम वो सिलेक्ट करते जा रहे हैं। मैं आपको एक दिखा भी देती हूँ टास्क, जिसमें इस तरह का आया हुआ था क्वेश्चन। ये देखिए, ये पास्ट पेपर है 2016 का, ठीक है, और इसके अंदर देखिए इन्होंने कहा है रिस्ट्रिक्ट द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ प्रोग्राम नेम टू बीए, बीएससी, एमएससी। सिर्फ यही इसी में रिस्ट्रिक्शन लगानी है कि यही 3 पॉसिबल वैल्यूज आ सकती हैं, तो वो लुकअप विजिट के जरिए इजीली ये काम हो सकता है। मैंने आपको करके दिखा दिया। एक और कॉन्सेप्ट जो रह गया था और जो पास पेपर में आया भी है वो ये कि ये फॉर्म इस तरह से डिज़ाइन करना कि उसके ऊपर 2 बटन्स भी हो, एक ऐड रिकॉर्ड का, ठीक है, और एक सेव रिकॉर्ड का, ये 2 बटन्स हो, इस तरह का फॉर्म डिज़ाइन करें। तो ये फॉर्म भी आपको डिज़ाइन करके दिखा देती हूँ ताकि किसी किस्म की कोई चीज़ रह ना जाए। क्रिएट में जाना है, सबसे पहले तो इन टेबल्स को बेशक क्लोज कर दें, आप लोग रिलेशनशिप को भी क्लोज कर दें। क्रिएट में जाएं और फॉर्म आपने डिज़ाइन करना है, ठीक है, फॉर्म डिज़ाइन पे क्लिक करें। ठीक है, फॉर्म डिज़ाइन करते हुए इसके अंदर जितनी भी फील्ड, फॉर एग्जांपल हम कस्टमर के टेबल के लिए फॉर्म डिज़ाइन कर रहे हैं, तो एग्जिस्टिंग फील्ड्स जितनी भी होंगी आपने वो ऐड करनी है कस्टमर के टेबल की। ठीक है, कस्टमर पे क्लिक करें और इन फील्ड्स पे आप डबल क्लिक करते जाएं और ये ऐड हो गई। ठीक है, अब हमें एक 2 बटन्स ऐड करने हैं, एक ऐड न्यू रिकॉर्ड और एक सेव का। तो ये देखिए आपको यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स और लेबल और बटन नज़र आ रहा होगा, ये बटन है जिसपे एक्स लिखे हुए, ये बटन उठाया और यहाँ पे इसको आपने ड्रॉ कर देना है। जैसे आपने बटन को ड्रॉ किया, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगी कि आप क्या क्या एक्शन सिलेक्ट करना चाहते हैं, रिकॉर्ड नेविगेशन, रिकॉर्ड ऑपरेशन। क्या हम रिकॉर्ड ऑपरेशन करना चाहते हैं, हम ऐड न्यू रिकॉर्ड का बटन बनाना चाहते हैं, तो ये रिकॉर्ड ऑपरेशन में सबसे पहला ऑपरेशन ऐड न्यू रिकॉर्ड का है। आपने इस पर क्लिक करके नेक्स्ट किया, ठीक है, और इस पर पिक्चर कोई लगानी है तो पिक्चर भी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। बटन के ऊपर मैं टेक्स्ट लगाती हूँ, ऐड न्यू रिकॉर्ड, ठीक है, ये टेक्स्ट आएगा इसके ऊपर और नेक्स्ट किया। ठीक है, कमांड 3 है मीनिंगफुल, मीनिंगफुल नेम विल हेल्प यू रेफर द बटन। अच्छा, ये इसका बटन का नेम है, जस्ट इस पे कमांड 3 लिखा हुआ है, इट्स ओके लिखे रहने दें। आप चेंज भी कर सकते हैं, इसको ऐड भी कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ऐड का बटन है, सिर्फ नेम है ये। फिनिश कर दिया, देखें ऐड न्यू रिकॉर्ड का एक बटन आ गया। अब इसी तरह से सेव का हम कर लेते हैं, इस पर क्लिक किया हम लोगों ने बटन पे और यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ करते ही हमारे पास ऑपरेशन सारे आ गए। हमने रिकॉर्ड ऑपरेशन और सेव रिकॉर्ड का ऑपरेशन करना है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट, और टेक्स्ट ऊपर शो होना चाहिए सेव रिकॉर्ड का। ठीक है, उस पर क्लिक कर दिया और इसका नाम सेव रख देते हैं बटन का और फिनिश कर देते हैं। देखिए सेव रिकॉर्ड का बटन भी बन गया। अब मैं इसको वापस उसी व्यू में लेके जाती हूँ, ये देखिए, ठीक है, ये व्यू आ गया। अब मैं करती हूँ इस पर क्लिक, ऐड न्यू रिकॉर्ड, तो ये देखिए इस तरह से आ गया। यहाँ पे हम मैं ब्लैंक रिकॉर्ड एंटर कर सकती हूँ। फॉर एग्जांपल रिकॉर्ड है नया, ये देखिए मैंने रिकॉर्ड एंटर कर दिया। अभी मैं कस्टमर का टेबल, कस्टमर के टेबल का ये ओपन कर लेती हूँ। देखिएगा 6 रिकॉर्ड यहाँ पे आना चाहिए। अभी रिकॉर्ड एंटर किया, अभी मैंने सेव नहीं किया। अब सेव पे क्लिक करूँगी तो अब ये सेव हो जाएगा। मैं कस्टमर के टेबल में देखती हूँ रिकॉर्ड नहीं आया, इसे रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए सेव हो गया। तो अगर आपको इस तरह का फॉर्म डिज़ाइन करने को कहा जाए तो बहुत ही सिंपल से स्टेप से मैंने आपको बता दिए, आप ये भी कर सकते हैं। बाकी रिलेशनशिप का आया वो भी मैंने आपको करके दिखा दिया है। ठीक है, अब ये कि कुछ क्यूरीज लिखना बता दूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में और वाइवा के क्वेश्चंस बता दूंगी। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम पे जाएंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम तो इंशाल्लाह 1-2 वीडियोस में कवर हो जाएगा। तो इस वीडियो की अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर लें और इसको प्रैक्टिस कर लें, और प्रीवियस वीडियोस भी चैनल पे मौजूद हैं, उनको भी देखते जाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसकी तैयारी टाइम पे कर सकें। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।